डियर स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे थे। हम कुछ प्रिंसिपल्स पहले ही कर चुके हैं। लास्ट 2 वीडियोस देख लेना, उसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स कवर कर चुके हैं। आज हम 7th से 10th तक ये प्रिंसिपल्स कर लेंगे। तो बेटा देखो एक बार, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो नेक्स्ट है उसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसका मीनिंग क्या है ये समझो, ये क्या बोलता है। देखो, हम पहले जब हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें एक बात समझी थी कि हम ये मान के चलेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। मीन्स हमारे बिजनेस की लाइफ अनलिमिटेड है, ये मान के चलेंगे। ठीक है। अब उस लाइफ को हम मान लो यहाँ से यहाँ तक लाइफ है मान के चलना। अब इस बिजनेस की लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऐसे मान लो ये डिवाइड कर दिया हमने। क्यों किया है इसको? इसलिए किया कि देखो यहाँ से यहाँ तक हम ये चेक कर ले हमारा कंपनी प्रॉफिट में चली हुई है लॉस में चली हुई है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी हम ये चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मीन्स अपने बिजनेस की पोजीशन चेक करते रहेंगे कि हमारा बिजनेस लॉस में चला हुआ है प्रॉफिट में चला हुआ है। और जो ये टाइम है इसको ही अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड अकाउंट्स में मान के चलना 1 अप्रैल से 31 मार्च को ख़त्म होता है। हम टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो ऐसे कर सकते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये होता है कैलेंडर ईयर, और 1 अप्रैल से 31 मार्च इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो हम फाइनेंशियल ईयर्स में डिवाइड कर लेंगे ये चेक करने के लिए कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। देखो एक बार रीडिंग लेते हैं फिर देखते हैं इसको। देखो, एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मीन्स जो पूरी लाइफ है हमारे बिजनेस की उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट लेंगे, टाइम इंटरवल्स में बांट लेंगे, और उस टाइम इंटरवल में ये देख लेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ, देख लो। मान लो मैं कपड़े बेच रहा हूँ, और कपड़े बेच रहा हूँ मैं बहुत लंबे टाइम से कपड़े बेचता आ रहा हूँ। तो मैं 10 दिन 20 दिन या 1 साल के बाद ये तो चेक करूँगा, देखो मेरे पास कितना प्रॉफिट आया है और कितना मेरा एक्सपेंस हुआ है। ऐसे ही कंपनी वाले करते हैं। कंपनी क्या करते हैं, हर साल बाद अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, और बैलेंस शीट से ये चेक हो जाता है कि कितनी उनकी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटी है। वो P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे ये चेक हो जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और ये जो टाइम होता है वो मेनली 12 मंथ्स का लेते हैं। देखो लिखा भी हुआ है, 12 मंथ्स आर यूजली एडोप्टेड फॉर दिस पर्पज। टाइम स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है। तो मैं एक बार और इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। पूरे बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए उस छोटे छोटे टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब सारी जानकारी दे देना, फुल डिस्क्लोजर। ये प्रिंसिपल ये बोलता है जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कंपनी में वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिटेल में डिस्क्लोज कर दो। मीन्स लिख दो, बता दो। देखो रीडिंग लेते हैं। ऑल सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन डिटेल। ये प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी। ये क्या बोलता है देखो, इसमें प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी एक बात समझ लेना, जो ये प्रिंसिपल है ना प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसका उल्टा ये इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन होता है अपवाद। मीन्स जो ये बात बोल रहा है इसका उल्टा ये बात बोलेगा। देखो इसमें क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि भाई आप एक काम करो, सारी इन्फॉर्मेशन मत दो, आप केवल वो इन्फॉर्मेशन दो जो बहुत रेलिवेंट है, रिलेटेड है हमारे बिजनेस से। फालतू की इन्फॉर्मेशन बेशक मत दो, ये बोलता है ये प्रिंसिपल। इसमें तो ये बोल रहा है ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन दो, और इसमें केवल जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो दो, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी। तो दोनों में अंतर समझ में आया? इसमें ऑल डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, और इसमें केवल इंपॉर्टेंट मीन्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। इंपॉर्टेंट तो इसमें भी जाएगी, पर इसमें और इसमें अंतर है कि इसमें
वो इन्फॉर्मेशन जाएगी जो रिलेटेड हमारे बिजनेस से। इसमें वो भी इन्फॉर्मेशन जा सकती है जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो। रीडिंग लेते हैं, देखो एक बार। प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी, एक्सेप्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स इसका उल्टा है, फुल डिस्क्लोजर वाले का ये उल्टा है। आइटम्स बीइंग इररेलीवेंट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज, जो आइटम्स, जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, इरेलीवेंट है, वो डिस्क्लोज कर दो, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मेटरलिटी। नेक्स्ट देखो बेटा, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। प्रूडेंस मीन्स होता है समझदार, कंजर्वेटिज्म इसका दूसरा नाम है। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना ध्यान से। देखो ये क्या बोलता है। आप मेरे को एक बात बताओ, पहले ये प्रिंसिपल समझने से पहले एक बात सुन लो और फिर उसी से रिलेटेड देखना ये प्रिंसिपल है। देखो बेटा, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है। मान लो आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और आपको वहाँ जाने के लिए केवल 500 रुपये इनफ है, मीन्स 500 रुपये काफ़ी रहेंगे आपके पास। फिर भी देख लेना आपके पेरेंट्स आपको 100 या 200 रुपये और एक्स्ट्रा दे देंगे। क्यों दे देंगे पता है? पता नहीं भाई कहाँ पर क्या खर्चा और आ जाए और इसको पैसों की कमी ना पड़ जाए, इसलिए वो हमें, हमारे पेरेंट्स कुछ 100 या 200 रुपये ज़्यादा दे देते हैं। ये समझदारी वाली बात तो है कि जहाँ पर हमें ये लग रहा है हमारे 500 रुपये खर्च होंगे, वहाँ पर हमें 800 रुपये मिल गए मान लो, ताकि 300 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा रहे, इन केस हमें नीड पड़े हम उस 300 रुपये को यूज़ कर ले। तो हम मान के क्या चल रहे हैं कि हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल सुनो। मेरे को ये लग रहा है कि मेरी इनकम नेक्स्ट मंथ में 50,000 हो जाएगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड मैं कोई एक्सपेंस अभी कर दूँ। एग्जाम्पल, मान लो मेरे को ये लग रहा है मेरे को 50,000 रुपये आने हैं नेक्स्ट मंथ में, और मैं क्या करता हूँ, एक बाइक खरीद लेता हूँ। ठीक है, किसी से पैसे उधारे लिए और मैंने एक नई बाइक खरीद ली, और पर वो मेरे पैसे आ नहीं पाए। फिर मैंने उधारे लेके तो बाइक खरीद ली, पर मेरे पास वो 50,000 रुपये आ नहीं पाए, तो मैं परेशान हो जाऊंगा ना, मेरे को दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। क्यों? मैंने ये सोचा मेरी इनकम होगी और इनकम सोचकर मैंने पहले से ही खर्चा कर लिया। तो समझदारी इसी में है, अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी कोई इनकम होगी तो ये मान के चलो ये इनकम नहीं होगी, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक्सपेंस होगा या नहीं होगा पता नहीं पक्का, जैसे आपको 500 रुपये मिले थे जाने के लिए पर 300 रुपये एक्स्ट्रा मिले, अब आपको पता नहीं ना ये 300 रुपये हमारे खर्च होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, फिर भी आप लेके जाओ, मीन्स खर्चा तो मान के चलो होगा ही होगा, और इनकम होगी ये मान के बिल्कुल मत चलो। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, मीन्स समझदारी वाला ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉस होने वाला है ना, उसको तो रिकॉर्ड कर लो, मान के चलो ये लॉस हो जाएगा, ताकि हम पहले से ही सेविंग कर ले कि ये लॉस होगा तो हम उसको कवर कर लेंगे। पर अगर मेरे को ये लग रहा है कि कोई गेन होगा, मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्या पता ना भी हो, ताकि आप उससे रिलेटेड पहले से ही खर्चा ना कर दो, ताकि अगर वो गेन ना हो, वो प्रॉफिट ना हो, तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है। रीडिंग लेते हैं और क्लियर होगा। देखो एक बार, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप सेफ रहोगे, मतलब सेफ काम करो। ये बोल रहा है देखो, ऑल एंटीसिपेटेड मीन्स पूर्वानुमान लगाना, एंटीसिपेशन मीन होता है पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगा लेना। ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड, हर वो एक्सपेंस, हर वो लॉस जो होने वाला है, जो हमें लग रहा है कि वो हो जाएगा, वो तो रिकॉर्ड कर लो। वेयर एज, बल्कि या हालांकि, ऑल एंटीसिपेटेड गेन्स, जो हमें अनुमान है जो हमें गेन होगा, शुड बी इग्नोर्ड, वो इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इसमें ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि होने वाले खर्चे तो मान के चलो हो जाएंगे, पक्का नहीं है वो खर्चा होगा या नहीं होगा, पर आप ये मान के चलना ये होना ही होना है। और कोई इनकम है जो आपको लग रहा है फ्यूचर में होगी, ये मान के चलो क्या पता ना भी हो, इसलिए उसको इग्नोर कर दो इनकम को। तो बेटा ये प्रिंसिपल्स थे अपने, कुछ हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हम प्रिंसिपल्स कर चुके हैं। देखो एक बार, हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने ये माना था कि कंपनी को और उसके मालिक को अलग अलग मान के चलो।
ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इसमें हमने ये पढ़ा था कि हम ये मान के चलेंगे हमारी कंपनी लंबे टाइम के लिए चलती रहेगी। डुअल एस्पेक्ट, इसमें एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट होती है, ये पढ़ा था। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इसमें हमने ये मान के चला था एक बार जो हमने मेथड फॉलो कर लिया नेक्स्ट ईयर भी वही मेथड फॉलो करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल में हमने ये पढ़ा था जिस टाइम कोई इनकम हो गई या एक्सपेंस हो गई उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे, बाद में नहीं। ये कैश बेसिस का उल्टा है, ठीक है। अच्छा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसमें हमने ये पढ़ा था कि केवल वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर की जा सकती है, फालतू की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज जो हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हम अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेंगे और उस टाइम पीरियड को इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम ये चेक करते रहें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। मेनली हम 12 मंथ्स में डिवाइड करते हैं अपनी बिजनेस की लाइफ को। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसमें बोल रहा है जितना ज़्यादा हो सके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो। प्रिंसिपल ऑफ मेटलिटी इसका उल्टा है फुल डिस्क्लोजर का। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि केवल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर दो। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल मीन्स समझदारी वाला कॉन्सेप्ट, ये बोलता है जो भी एक्सपेंसेस है हमें लग रहा है कि ये एक्सपेंस हो सकते हैं फ्यूचर में, वो तो ज़रूर रिकॉर्ड करो, और कोई ऐसी इनकम है जो फ्यूचर में हो सकती है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब एक दो प्रिंसिपल और रहता हमारा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।